हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए इंटीग्रल डोमेन बता रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको रिंग बताई थी और रिंग से भी पहले मैंने आपको ग्रुप बताया था। तो स्वाभाविक है आपने ग्रुप और रिंग अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। तो इंटीग्रल डोमेन में और रिंग में थोड़ा सा अंतर है कि रिंग एडिशन से अबेलियन ग्रुप कहता है और मल्टीप्लिकेटिव से सेमी ग्रुप कहता है और डिस्ट्रीब्यूट लॉ बताता है। तो रिंग में केवल 3 प्रॉपर्टी होती थी, यहां एक प्रॉपर्टी और बढ़ गई है। जैसे वहां एडिशन से अबेलियन ग्रुप था तो इंटीग्रल डोमेन में भी आपको अबेलियन ग्रुप करना होगा। इसका मतलब 5 प्रॉपर्टी पूरी करनी होगी। वहां आपको सेमी ग्रुप करना होता था जिसमें मैं पहली 2 प्रॉपर्टी करता था, क्लोजर और एक्जिम। यहां मल्टीप्लिकेटिव से सेमी ग्रुप के साथ साथ अबेलियन ग्रुप करना होगा और विद आइडेंटिटी या विद यूनिटी। कहने का मतलब अबेलियन वाली प्रॉपर्टी, सेमी के लिए आपको पहली 2 प्रॉपर्टी और विद यूनिटी के लिए आइडेंटिटी वाली भी करनी होगी। तो सेमी ग्रुप में केवल एक प्रॉपर्टी छूटेगी, कौन सी? इनवर्स वाली। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी सेम आ गई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां एक और स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होती है, विदाउट जीरो डिवीजन। 2 एलिमेंट लेंगे ए और बी, तो ए डॉट बी इक्वल अगर जीरो हो तो वहां ए बराबर जीरो होगा या बी बराबर जीरो होगा। इसको हम कहते हैं विदाउट जीरो डिवीजन। तो आइए मैं आपको बताता हूं इंटीग्रल डोमेन, और मैं 4 क्वेश्चन पहले ही लिखता हूं, उन सब का आंसर एक ही होगा। आइए पहला क्वेश्चन, डिफाइन एन इंटीग्रल डोमेन। एक क्वेश्चन तो ये ऐसे आए तो सबका आंसर मैं एक ही बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट रिंग ऑफ इंटीजर इज एन इंटीग्रल डोमेन। क्वेश्चन 3, प्रूव दैट द सेट of real number is an integral domain। चौथा क्वेश्चन भी आ जाएगा इसी में, टू शो दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज एन इंटीग्रल डोमेन। और एक और लिख सकते हैं क्वेश्चन इसकी जगह पर, डिफाइन एन इंटीग्रल डोमेन विद सूटेबल एग्जांपल। तो चलिए मैंने बता दिया जैसे रिंग में होता है ऐसे ही फिर भी आपको मैं सारी प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखाऊंगा कि वास्तव में इंटीग्रल डोमेन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। चलिए तो मैं शुरू करता हूं इंटीग्रल डोमेन। जब मैं इस इंटीग्रल डोमेन को यहां प्रूफ करके दूंगा, ये क्वेश्चन आ जाए तो भी यही उतारना है, ये आ जाए तो भी यही उतारना होगा, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, इन सारे क्वेश्चनों का मैं एक ही आंसर करूंगा और एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट सकता, पूरे में पूरा नंबर देगा। तो 5 क्वेश्चन और सबका आंसर 1। तो इंटीग्रल डोमेन आखिर होता क्या है, छोटी सी डेफिनेशन फिर इसकी प्रॉपर्टी। एन अलजेब्रिक सिस्टम D प्लस और डॉट is said to be an integral domain if satisfy the following axiom। तो पहली प्रॉपर्टी वही रिंग वाली है, सेम। इसमें D1 प्रॉपर्टी डी से डिनोटेड करेंगे और एडिशन से अबेलियन ग्रुप दिखाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है D1 प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो मैं नाम नहीं लिख रहा, आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आपने रिंग पढ़ी है, ग्रुप पढ़ी है, कि इसमें जो प्रॉपर्टी है कौन कौन सी। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर एक्जिम होती है, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू डी। तो ए प्लस बी भी बिलोंग करना चाहिए डी में, इसे हम क्लोजर कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू डी। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, इसे हम एसोसिएटिव कहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, तो लेट जीरो बी आइडेंटिटी।
एंड ए बिलोंग्स टू डी, तब 0 प्लस ए कर लीजिए या ए प्लस 0 लौटकर ए ही आएगा जहां पर ए बिलोंग्स टू डी, तब हम कह सकते हैं हेयर 0 इज आइडेंटिटी। चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स की होती है, तो लेट बी इनवर्स ऑफ माइनस बी एडिशन में, तब b प्लस माइनस बी कर लीजिए या माइनस बी प्लस बी कर लीजिए, आएगा 0। जो यहां आइडेंटिटी होती है यहां वो आंसर होता है जहां पर b और माइनस बी बिलोंग्स टू डी। पांचवी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू डी, तो a प्लस बी इक्वल b प्लस ए। ये पांचों प्रॉपर्टी वास्तव में आपने रिंग में पढ़ी है और पांचों प्रॉपर्टी अगर प्रूफ हो गई तो ये एडिशन से अबेलियन ग्रुप हो गया। क्लियर? तब आप लिखेंगे देयरफॉर D1 प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो ये अबेलियन अभी एक प्रॉपर्टी हुई है D1, अभी D2 बचा है, D3 बचा है और D4 बचा है। तो चारों प्रॉपर्टी जब प्रूफ हो जाएंगी तो हम कहेंगे वास्तव में ये एक इंटीग्रल डोमेन है। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक इतना आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। मैं पूरी मेहनत करूंगा, बस आपको मेरा साथ देना है, ठीक है? चलिए तो अब D2 प्रॉपर्टी देखिए। D2 डॉट इज सेमी ग्रुप, सेमी के साथ आप जोड़ेंगे अबेलियन ग्रुप विद यूनिटी। इसका मतलब इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? सेमी के लिए मैं 2 करता हूं, जबकि एसोसिएटिव वाली एक ही काफी, लेकिन मैं क्लोजर भी लेता हूं और सही है 2 लेनी चाहिए तभी आधा माना जाता है। अबेलियन के साथ 5वीं प्रॉपर्टी लेनी होगी और यूनिटी के लिए आपको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी लेनी ही होगी। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी हो गई? इसके अंदर 4। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू डी। इसका मतलब अगर इसकी मल्टीप्लाई करूं तो ये भी बिलोंग करेगा डी में, इसे हम क्लोजर कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी लेट ए बी सी बिलोंग्स टू डी, तब ए डॉट बी डॉट सी इक्वल ए डॉट बी बाहर डॉट सी। ये एसोसिएटिव, ये हो गई आधा सेमी ग्रुप तक। अब पहले हम लेते हैं विद यूनिटी वाली तीसरी प्रॉपर्टी, लेट 1 बी आइडेंटिटी एंड ए बिलोंग्स टू डी, तब 1 डॉट ए या ए डॉट 1 इक्वल टू ए आएगा जहां पर ए बिलोंग्स टू डी। हेयर 1 इज यूनिटी। अभी एक और रह गई है, ये कह रहा है अबेलियन। तो 5वीं प्रॉपर्टी चौथी इसमें होगी नहीं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू डी, तो ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए जहां पर ए बी बिलोंग करेगा डी को। ये चारों प्रॉपर्टी होगी। तो बस आपको दोबारा ये लिखना है देयरफॉर D2 डॉट इज सेमी अबेलियन ग्रुप विद यूनिटी। तो 4 प्रॉपर्टी इसकी हो गई। इंटीग्रल डोमेन समझने में मजा आ रहा है तो आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करेंगे। हाँ, कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि टॉपिक नहीं मिलना। आप जो भी टॉपिक सर्च करें उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें, सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। जैसे आपको ये इंटीग्रल डोमेन सर्च करना हो तो आप लिखेंगे इंटीग्रल डोमेन बीएससी मैथ्स अलीगढ़, सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा, ठीक है? या फिर आप कमेंट कर दीजिए, उस कमेंट में ही जिस टॉपिक को आप सर्च कर रहे हैं उस टॉपिक की लिंक भेज दूंगा। आपकी सेवा के लिए हमेशा मैं तैयार रहता हूं। एक प्यारा सा कमेंट करिए, उसका मैं प्यारा सा जवाब भी दूंगा आपको, ठीक है? आइए तो तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, D3। यह है डिस्ट्रीब्यूटिव, लॉ, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू डी। तो पहली प्रॉपर्टी ए डॉट बी प्लस सी इक्वल ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट लॉ कहलाता है। दूसरी प्रॉपर्टी बी प्लस सी डॉट ए, तो बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ये राइट डिस्ट्रीब्यूट लॉ कहलाता है। अब चौथी प्रॉपर्टी और रही है विदाउट जीरो डिवीजन, तो D4 विदाउट जीरो डिवीजन, द प्रोडक्ट
of two element is 0, then one of them at least 0। इसका मतलब है कोई से दो एलिमेंट लें, लेट लिख रही है, उनका प्रोडक्ट करें, अर्थात a डॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है टू एलिमेंट 0, देन वन ऑफ देम एट, इनमें कम से कम एक एलिमेंट 0 होगा, दोनों नहीं होंगे। तो कैसे लिखेंगे? a बराबर 0 होगा या b बराबर 0 होगा। तो यह कहलाता है विदाउट जीरो डिवीजन, a डॉट बी बराबर 0, a बराबर 0 या b बराबर 0। ये पूरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। आप लिखेंगे हेंस, अतः ऑल प्रॉपर्टी are satisfied, therefore D is an integral domain। अब एक बात बताऊं, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा था डिफाइन एन इंटीग्रल डोमेन, तो इंटीग्रल डोमेन डिफाइन हो गया, आप देखना। दूसरा क्वेश्चन लिखा था मैंने रिंग ऑफ इंटीजर, कहने का मतलब जो इंटीजर है उससे हमें क्या करना है? इंटीग्रल डोमेन डिफाइन। तो कि सब मैंने कोई यहां कुछ नाम तो लिखा नहीं, सब इंटीजर हैं। रियल नंबर भी जब इंटीजर है तो वो सबसेट होते, तो रियल नंबर और रेशनल नंबर भी इंटीग्रल डोमेन अवश्य होंगे। तो यहां मैंने ना तो रेशनल नंबर लिखा ना रियल नंबर लिखा। अगर आप चाहें तो लिख सकते, जैसे रियल नंबर दे देता तो यहां लिखते लेट एनी टू रियल नंबर, बस। नहीं लिखना तो मत लिखो। तो 5 क्वेश्चन थे, उन सब का आंसर यही है। कहीं से भी बस तुम्हें छोटा सा इंटीग्रल डोमेन आधा लिखा हुआ पूरा उतार दीजिए, पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए अभी इसके 2 एग्जाम्पल है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का भी इंटीग्रल डोमेन होता है और एक a प्लस बी अंडर रूट 2 वाली फॉर्म में भी इंटीग्रल डोमेन होता है, जहां a और b क्या है? इंटीजर है। तो उस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। चलिए तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू प्रूव दैट the set of the form है a प्लस b अंडर रूट 2 where a b belongs to I is the set of integer is an integral domain। तो प्रूफ देखिए इसका। तो d इक्वल क्या दे रखा है? हम d मान रहे हैं इसको, a प्लस बी अंडर रूट 2, सी प्लस डी अंडर रूट 2, ई प्लस एफ अंडर रूट 2, 0 प्लस 0 अंडर रूट 2, 1 प्लस 3 अंडर रूट 2, माइनस ए माइनस बी अंडर रूट 2, अलीगढ़ प्लस हाथरस अंडर रूट 2। कहने का मतलब कुछ भी हो, दोनों इंटीजर हो, एक इंटीजर में अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई हो और दूसरा उसमें एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन, वो सब इसके अंदर होंगे। अनंत तो मैं लिख नहीं सकता, कुछ ही लिख के दिखा सकता हूं। ये क्वेश्चन मैंने ग्रुप में प्रूफ कराया है, रिंग में भी ये प्रूफ कराया है, और ये इंटीग्रल डोमेन में हर साल एग्जाम में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? D1 प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, D1 प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो बस जैसे मैंने अभी किया, इसमें 5 प्रॉपर्टी करनी है, ध्यान आ गया? तो उन्हीं को करेंगे। पहली प्रॉपर्टी, लेट a प्लस बी अंडर रूट 2, सी प्लस डी अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू डी। इन्हें आप प्लस करिए, a प्लस बी अंडर रूट 2 प्लस सी प्लस डी अंडर रूट 2 इक्वल a प्लस सी तो एक जगह आ गया, प्लस b प्लस डी एक जगह, और बाहर अंडर रूट 2। अब एक बात बताइए, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इसमें अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो स्वाभाविक है ये इसके अंदर कहीं ना कहीं होगा। अब मैं तो इतना लिख नहीं पाऊंगा, बस समझा सकता हूं कि ये इंटीजर है और इसकी फॉर्म गुणा हो रही है अंडर रूट 2 की, तो ये इसके अंदर कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी देखिए, एसोसिएटिव, लेट ए प्लस बी अंडर रूट 2, सी प्लस डी अंडर रूट 2, ई प्लस एफ अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू डी। इनको कैसे जोड़ेंगे आप? ए प्लस बी अंडर रूट 2 प्लस सी प्लस डी अंडर रूट 2 प्लस ई प्लस एफ अंडर रूट 2 इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 2 प्लस सी प्लस डी अंडर रूट 2 प्लस ई प्लस एफ अंडर रूट 2। एक बात बताइए, इन दोनों को जोड़ा है तो फॉर्म ऐसी बनी है जो इसमें है, 4 बार जोड़ लो,
6 बार जोड़ लो। अब इनको आप जोड़ोगे तो देखो क्या आएगा, पहले आएगा सी प्लस ई, फिर बाद में ए, तो इसका मतलब ए प्लस सी प्लस ई, फिर इसे जोड़ोगे तो एफ प्लस डी और बाद में बी, तो बी प्लस एफ प्लस डी और बाहर अंडर रूट 2। आप इसे जोड़ोगे, पहले इसको जोड़ना आप, फिर उसमें इसे जोड़ना, ये बनेगा। तो ये टोटल इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये आंसर भी बिलोंग करेगा काय में, डी में। इधर का भी आप जोड़ना, ठीक है। आइए तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। लेट 0 बी आइडेंटिटी एंड ए प्लस बी अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू डी। तब 0 प्लस ए प्लस बी अंडर रूट 2 बराबर आ गया लौट के यही ए प्लस बी अंडर रूट 2, जहां पर ए प्लस बी अंडर रूट 2 बिलोंग करेगा डी को। इसीलिए मैं कह सकता हूं 0 इज आइडेंटिटी। अब चौथी प्रॉपर्टी देखिए, क्लियर समझ में आ रहा होगा ना। चौथी प्रॉपर्टी, लेट माइनस ए माइनस बी अंडर रूट 2 बी इनवर्स ऑफ प्लस के ए प्लस बी अंडर रूट 2। तब आप नेगेटिव लोगे तो उसका पॉजिटिव इनवर्स होगा, और पॉजिटिव लोगे तो उसका नेगेटिव इनवर्स होगा। तो माइनस ए माइनस बी अंडर रूट 2 प्लस ए प्लस बी अंडर रूट 2, इसको एक जगह जोड़ोगे माइनस ए प्लस ए, इसको एक जगह जोड़ोगे माइनस बी प्लस बी, बाहर अंडर रूट 2, ये 0 प्लस 0 अंडर रूट 2 अर्थात 0। जो यहां आइडेंटिटी होती है वो यहां आंसर आता है, जहां पर a प्लस बी अंडर रूट 2 माइनस ए माइनस बी अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू डी। अभी तो एक और है ये पांचवी प्रॉपर्टी, लेट a प्लस बी अंडर रूट 2 सी प्लस डी अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू डी। तो करिए इसे हल, a प्लस बी अंडर रूट 2 प्लस सी प्लस डी अंडर रूट 2, ये हो गया a प्लस सी प्लस बी प्लस डी बाहर अंडर रूट 2, इसे मैं लिख सकता हूं सी प्लस ए, इसे डी प्लस बी बाहर अंडर रूट 2, अब इसे लिख सकता हूं सी प्लस डी अंडर रूट 2 प्लस ए प्लस बी अंडर रूट 2। मैं ये लेके चला इधर ए और इधर सी वाला, उल्टा कर दिया, इधर सी का आ गया इधर ए का, इसे बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। तो 5 प्रॉपर्टी आपकी हो गई। दिखाई दे रहा हो तो आप यहां लिख सकते हो D1 प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो ये प्रॉपर्टी कैसी रही, इतना पार्ट आपको कैसा लगा, प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर भेजना, ठीक है। चलिए तो अब D2 प्रॉपर्टी बताते हैं, सेमी अवेलियन ग्रुप विद यूनिटी वाला। D2 डॉट इज सेमी ग्रुप, सेमी अवेलियन ग्रुप होना चाहिए, पूरा लिखे देता हूं, अवेलियन ग्रुप विद यूनिटी। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, लेट ए प्लस बी अंडर रूट 2 सी प्लस डी अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू डी। इनकी मल्टीप्लाई करिए, बी अंडर रूट 2 डॉट सी प्लस डी अंडर रूट 2। आप ईमानदारी से मल्टीप्लाई करना, अंडर रूट 2 फिर कॉमन लेना, क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ए सी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे ए सी, और इसकी इसमें करोगे तो आएगा प्लस के 2bd प्लस, अब ए की इसमें करोगे ए डी और बी की इसमें करोगे बी सी, और बाहर आएगा अंडर रूट 2। मैंने अपने हिसाब से कर दिया मल्टीप्लाई, तुम अपने हिसाब से करना, ये आएगा और अंडर रूट 2 का पार्ट कॉमन लेकर एक जगह ये। अब ये बताइए, ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, इसमें अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो स्वाभाविक है इसके अंदर कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, लेट ए प्लस बी अंडर रूट 2 सी प्लस डी अंडर रूट 2 ई प्लस एफ अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू डी। तब मल्टीप्लाई होती है इसकी ए प्लस बी अंडर रूट 2 डॉट सी प्लस डी अंडर रूट 2 डॉट ई प्लस एफ अंडर रूट 2 इक्वल, फिर ए प्लस बी अंडर रूट 2 डॉट सी प्लस डी अंडर रूट 2 बाहर ई प्लस एफ अंडर रूट 2। वास्तव में इस प्रॉपर्टी को भी ये सेटिस्फाई करेगा। आप इसकी मल्टीप्लाई करना और इसकी करना, दोनों बराबर आएंगी, और फॉर्म कैसी बनेगी, ऐसी ही बनेगी, ऐसी जैसी ये ए प्लस बी अंडर रूट 2 एक जगह और होंगे, दूसरी जगह के एलिमेंट में अंडर रूट 2 की गुणा हो रही होगी। आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना इतना लिखेंगे तो ये भी बहुत है। तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी देखिए, लेट 1 बी आइडेंटिटी एंड
ए प्लस बी अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू डी, तब 1 डॉट ए प्लस बी अंडर रूट 2 इक्वल टू यही लौट के आया जहां पर ए प्लस बी अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू डी। हेयर 1 इज यूनिट एलिमेंट या 1 इज यूनिटी। अब चौथी प्रॉपर्टी तो इसमें करनी नहीं है, पांचवी करनी है। लेट ए प्लस बी अंडर रूट 2 सी प्लस डी अंडर रूट 2, ये दोनों बिलोंग करेंगे डी में। तो ए प्लस बी अंडर रूट 2 डॉट सी प्लस डी अंडर रूट 2 इक्वल होगा सी प्लस डी अंडर रूट 2 डॉट ए प्लस बी अंडर रूट 2 की। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, दोनों का आंसर सेम आएगा, जो इसका आएगा वही इसका आएगा। अब आप लिखेंगे, क्या कह रहा था, सेमी की 2 कर दी, अवेलियन की 5वीं कर दी, और यूनिटी के लिए मैंने तीसरी प्रॉपर्टी कर दी। केवल क्या रह गई, इनवर्स रह गई, ये भी आएगी फील्ड में। ठीक है, आइए तो अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर D2 डॉट इज सेमी अवेलियन ग्रुप विद यूनिटी। तो अब इसके बाद आपकी अभी 2 प्रॉपर्टी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कौन सा, विदाउट जीरो डिवीजन। दोनों प्रॉपर्टी हो जाएंगी तब ये पूरा क्वेश्चन माना जाएगा। हाँ, एक बात बताऊं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सेकंड चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल है। वो मैं केवल उसमें कंपटीशन की वीडियो डालता हूं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक। एक बार आप सर्च करके देखिए, एंट्रेंस एग्जाम बाई बीपी सर। ठीक है, तो D3 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो पहला है लेट ए प्लस बी अंडर रूट 2 सी प्लस डी अंडर रूट 2 ई प्लस एफ अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू डी। तो पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या होगी, यहां से लेते हैं, ए प्लस बी अंडर रूट 2 डॉट सी प्लस डी अंडर रूट 2 प्लस ई प्लस एफ अंडर रूट 2। इसे मल्टीप्लाई करिए, इसकी इसमें करेंगे आप ए प्लस बी अंडर रूट 2 डॉट सी प्लस डी अंडर रूट 2 प्लस, अब इसकी इसमें करेंगे ए प्लस बी अंडर रूट 2 डॉट ई प्लस एफ अंडर रूट 2। ये आंसर ए प्लस बी अंडर रूट 2 जैसा ही बनेगा और इसे बोलते हैं हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट लॉ। दूसरा देखिए राइट, तो सी प्लस डी अंडर रूट 2 प्लस ई प्लस एफ अंडर रूट 2 डॉट ए प्लस बी अंडर रूट 2। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए आप, सी प्लस डी अंडर रूट 2 डॉट ए प्लस बी अंडर रूट 2 प्लस इसकी इसमें करिए ई प्लस एफ अंडर रूट 2 और ए प्लस बी अंडर रूट 2। बस देखो ये आगे पीछे हो जाते हैं इसमें, बस जो आंसर इसका है वही इसका आएगा। ये राइट डिस्ट्रीब्यूट लॉ कहलाता है। तो अभी हमारे पास 3 प्रॉपर्टी हुई हैं, अभी तो एक और बची है, कौन सी प्रॉपर्टी, विदाउट जीरो डिवीजन। तो चौथी प्रॉपर्टी है D4 विदाउट जीरो डिवीजन। तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट इज 0 देन one of them at least 0। दैट इज मैं यहां ले लेता हूं, नीचे इसके बाद कौन कौन से लेंगे, ए प्लस बी अंडर रूट 2 डॉट सी प्लस डी अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ, यहां लिखे देता हूं राइट, ए प्लस बी अंडर रूट 2 इक्वल 0 या सी प्लस डी अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। आप इतना ही लिखना चाहो तो इसे भी बढ़ा सकता हूं, 0 प्लस 0 अंडर रूट 2 लिखकर इसे लिख सकता हूं ए प्लस बी अंडर रूट 2 बराबर 0 की जगह पे 0 प्लस अंडर रूट 2, यहां से ए बराबर 0 और बी बराबर 0। लेकिन आपको यहीं तक करना है, आप लिखेंगे ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, देयरफॉर डी इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो इस वीडियो में आज बनाने में मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। आप 2 सेकंड में एक प्यारा सा कमेंट भेज दीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। अगर आपने अपने एक मित्र को मेरी वीडियो शेयर कर दी तो समझूंगा कि आपने मुझे कुछ न कुछ जरूर दिया है। आप फोकट में नहीं पढ़ रहे, आप मुझे दक्षिणा दे रहे हैं और यही दक्षिणा मुझे चाहिए आपसे।